गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9 में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना बना के डालता रहूँगा। आप उन सभी वीडियोज़ को धीरे धीरे और ध्यान से प्ले करके देखते रहना और नोटबुक में अपने नोट्स बनाते रहना। यूट्यूब पर आधे घंटे का वीडियो मतलब आपके लिए कम, ये लगभग 1 घंटा रहेगा। आप नोट्स बनाएंगे, पॉज कर करके उनको समझते रहना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके मुझे बेशक किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज का मैं रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी वीडियोज बनाता रहूँगा। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बीच में हिंदी के वर्ड्स भी लिख रहा हूँ। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो कुछ नंबर्स ये आपके बहुत काम के हैं। नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स हिंदी में पूर्ण संख्या, इंटीजर्स हिंदी में पूर्णांक, रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप एक बार इनकी मीनिंग याद कर लेना। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, होल मीन्स पूर्ण, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, रेशनल मीन्स परिमेय। मैं बार बार ये इंग्लिश के वर्ड बोलूँगा। आपके जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, आपके लिए बड़े ये सहायता करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाएंगे, आपको साइंस के बच्चों को हिंदी मीडियम में किताबें नहीं मिलती। यूनिवर्सिटीज़ में या बीएससी करेंगे आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप कम से कम इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में उनका मीनिंग तो ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, फिर भी मैं बोलता रहूँगा तो आपकी आदत पड़ जाएगी। डरना नहीं ज़्यादा, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, हिंदी मीडियम भी बहुत अच्छी चीज़ है, इंग्लिश भी अच्छी है। सो ओके, नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4। आपने पैदा होती गिनती कहाँ से सीखना शुरू की? मम्मी पापा ने आपको कहाँ से सिखाया? 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर एक एक्स्ट्रा हो गया, जीरो एक इसमें ऐड हो गया, तो जीरो मिला गया तो होल नंबर 0 1 2 3 4। और बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें ये बहुत सारी बिंदी लगा देते हैं, ये नहीं लगा, ये सब गलत तरीका है। आप सिर्फ 3 बिंदी लगाइए, ओनली 3 डॉट्स, ओनली 3 डॉट। ज़्यादा बिंदु इसलिए लगाते हैं क्योंकि लगाने में आपको कोई खर्चा नहीं लगता, आपको बड़ा मजा आता है, इसलिए आप टक 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 लगाते रहते हैं। नहीं, ये गलत है। कहीं भी आप देख लीजिए ओनली 3 डॉट्स होगा, इसका मतलब ऐसा करते ही जाइए। इंटीजर्स में 0 1 2 इधर प्लस का भी है और -1 -2 -3 इंटीजर भी हो गया। अब आ गया रेशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, जिनको p/q यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी हिंदी में बात करें तो उसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, जैसे 3/4 यानी 3/4, 2/3। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p एंड q इंटीजर्स है यानी वो पूर्णांक है, लेकिन शर्त यह है q 0 नहीं हो सकता, p कुछ भी हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता। जैसे 3/0 नहीं हो सकता। 3/0 मैथ में किसी भी नंबर को आप 0 से भाग नहीं दे सकते, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, ऊपर 0 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है। तो ये कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी भिन्न होगी। फ्रैक्शन में इस भिन्न, तो कोई भी फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। या और बात, अगर वो फ्रैक्शन है तो देयर डेसिमल एक्सप्रेशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, यानी उनका दशमलव जो भाग है, या उसको इनको भाग लगाएंगे या उनको डिवाइड करेंगे तो या तो वो खत्म हो जाएगा, और खत्म नहीं होगा तो वो रिपीट होगा, यानी उसकी पुनरावृत्ति होगी। कैसे? जैसे मैं बोलूँ 1/2, 1/2 को आप डिवाइड किया तो 0.1 आ गया, खत्म हो गया। या अभी 3/4 आप डिवाइड किया, भाग लगे, 0.75 आ गया। ये तो ऐसे हो गया। अगर ये क्या, ये तो टर्मिनेट, इंग्लिश में टर्मिनेट मीन्स खत्म हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन अगर कोई बोले 1/3 तो ये क्या होगा? 0 पॉइंट आप भाग लगाए 3 3 3 3 3 3, खत्म ही नहीं होगा। 0.33333, ये क्या है? खत्म। देखो, या तो खत्म हो गया, और खत्म नहीं हुआ तो रिपीट होगा, वो उसकी 3 3 3 3 खत्म, ये होगा ही नहीं, रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब p/, कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा, या तो वो रिपीट होगा, या तो रिपीट होगा, और रिपीट नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। दोनों में एक बात होगी। अब इनको आपस वापस देखते हैं। देखो सॉरी, जो नेचुरल नंबर है इसमें भी है, यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी है। ये समझ लो कि इसका ये बड़ा भाई है, इसका ये बड़ा भाई है, इसका ये बड़ा भाई। ये बड़ा भाई कैसे? जैसे मान लो 2 है तो 2 को तो 2/1 कर सकते हैं,
3 को 3/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये हम इसका ये सबसे छोटा है, इसका बड़ा भाई है, इसका बड़ा ये, इसका बड़ा है। बात करें तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, यानी सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। आगे बढ़े, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर, क्योंकि 0 1 2 3 4 इसके पास भी है, ओके। तो अच्छा, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है? हाँ है ना, क्योंकि 1 2 3 4 इसके पास है, 1 2 3 इसके पास है, 1 2 3 4 इसके पास भी है ना, ये हो गया। हाँ, सारे इंटीजर रेस्ट नंबर होते हैं, क्योंकि इंटीजर ये हो गया, आप इनके नीचे डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं, किसी के नीचे है ना भाग अट्टा 1 कर सकते हैं, तो इसका बड़ा ये भाई, इसका बड़ा ये, इसके बड़ा जो इसके पास है, जो इसके पास है, ठीक है ना, वो इसके पास तब नहीं है। यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, वो इंटीजर भी है और रेशनल भी है। सारे होल नंबर इंटीजर भी है, रेशनल भी है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, ओके। अब बताइए, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि 3/4 रेशनल है, तो 3/4 तो इंटीजर नहीं है, लेकिन इसका उल्टा सही है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सपोज -3 इंटीजर है, तो क्या -3 रेशनल है ना, क्योंकि -3 को -3/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। ये चीज पक्की याद रखना, आपके ट्रू फॉल्स में आता है कभी कभी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉर, यानी सच है या झूठा या सत्य असत्य, ठीक है ना। वो जैसे बोलेगे ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, गलत है, बिकॉज -2 इज इंटीजर बट -2 इज नॉट होल नंबर, बट इसका कन्वर्स ट्रू है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब रेशनल हो गया, फिर पढ़ते इरेशनल नंबर, ऑलराइट, लिखते हैं आगे। पहले बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इरेशनल नंबर। रेशनल पढ़ लिया, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न, वो रेशनल होगी। उसका उल्टा इरेशनल है, विच कैनॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, यानी जिसको P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख नहीं सकते। और दूसरी बात, देयर डेसिमल एक्सप्रेशन इज NT/NR, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, वो रिपीट, वो खत्म भी नहीं होगा और वो रिपीट भी नहीं होगा। देखो रेशनल में क्या था, या तो खत्म होता था और खत्म नहीं होता था तो रिपीट होता था, ये ना तो खत्म होगा नहीं रिपीट होगा। अब एक एग्जांपल मैंने दे दिया, ये सब 0 2 3 5 7 1 9 4 8, इसको देखकर क्या बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगला डिजिट क्या होगा, यू कांट से, सो दिस इज इरेशनल नंबर। दूसरी बात, स्क्वायर रूट ऑफ 2, √3, √5, आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में √2 लिखिए, नंबर बहुत सारे आएंगे, वो रिपीट भी नहीं होंगे, हाँ इतने नंबर होंगे, वो खत्म भी नहीं होंगे और आपके मोबाइल में जगह भी नहीं बचेगी, भर जाएंगे फिर भी पता नहीं चलेगा। रूट पाई में बड़ा कंफ्यूजन होता है। पाई आप तो सोच रहे हो कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में पाई का कहीं लिखा होगा, इसमें पाई इज रिटन समवेयर, अब देखना इसमें एग्जांपल में कहीं भी होगा, ऑलराइट। इसमें तो मुझे मिल नहीं रहा, अब आप ढूंढ लेना, ऑलराइट। लेट मी चेक इन विच पेज इट इज रिटन समवेयर, यस पेज नंबर 13 में, पेज 13 में पाई लिखा, देखिए आप 3.14159, कितना बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा डिजिट्स है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। तो पाई और उसमें √2 का वैल्यू भी लिखा है, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। √3 √5 कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, वो परफेक्ट स्कोर छोड़ दीजिएगा, आप उसके ऊपर ये अंडर निशानी, √7 √11 √8 कुछ भी होगा तो सब इरेशनल नंबर होगा। आपको एक क्लास में कोई भी पूछे कि किसी भी इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे दो, आप परी में ये जो प्राइम नंबर है उनके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगा दो। हाँ, पाई में इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था, ये तो इरेशनल है बिकॉज ये P/Q है, दिस इज फ्रैक्शन, P एंड Q नॉट 0, ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या बोला होगा शायद, दिस इज रेशनल वेयर एज पाई इज इरेशनल। तो इसका मतलब ये होगा कि आप तो बोल रहे हो कि पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, वो हम कैलकुलेशन में सुविधा की वजह से यूज करते हैं, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, क्योंकि देखिए 3.14 के बाद 1592 वगैरह वगैरह है, ये कैलकुलेशन पर्पज के लिए 22/7 यूज करते हैं, अदरवाइज पाई इज इरेशनल नंबर। एमसीक्यू में आता कभी कभी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, तो पाई की जगह ध्यान रखना 22/7 इज रेशनल, पाई इज इरेशनल, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। ठीक है बच्चों, अब आ गया रियल नंबर, वो या तो रेशनल है या इरेशनल, या तो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो रेशनल एंड इरेशनल सब मिला के। तो ये ध्यान रखना, जो रेशनल है वो इरेशनल हो नहीं सकता, और जो इरेशनल है वो रेशनल हो नहीं सकता, ये बिल्कुल ही अलग है। देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन वाली रेशनल नंबर हो गया, ठीक, ये सब अलग हो गया। नेचुरल नंबर सब होल नंबर होता है, होल वाले सारे इंटीजर होते हैं, इंटीजर वाले सारे रेशनल होते हैं, बट कोई भी रेशनल इरेशनल नहीं होता और कोई भी इरेशनल रेशनल नहीं होता। आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा, पेज नंबर 2 में देखिए, एक फोटो दे रखा, एक छोटी सी लड़की है, उसमें एक बैग खींच के लेके जा रही है, या आप में से कोई बच्चा ऐसे गया, कोई जा रहा है ये बैग लेके, ठीक है, और आपको रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बैग खोल के देखो बैग में क्या है, तो आपने बोला बैग में तो मेरे रियल नंबर्स भरे हुए हैं, बैग में रियल नंबर्स भरे हुए हैं, वास्तविक संख्या भरी हुई है। तो पुलिस वाले ने बोला बैग खोल के दिखाओ, बैग खोला तो उसमें कुछ तो रेशनल मिली और कुछ मिली इरेशनल नंबर, तो कुछ रेशनल कुछ इरेशनल नंबर है। तो रियल का मतलब या तो वो रेशनल है या इरेशनल है, कोई भी रेशनल इरेशनल हो नहीं सकता और कोई भी इरेशनल रेशनल हो नहीं सकता। अब आपको ये ध्यान से पढ़ लिया होगा, करते हैं कुछ। हाँ, जीरो के बारे में क्या, जीरो रेशनल है क्या? यस, जीरो रेशनल है, क्योंकि जीरो को 0/1 कर सकते हैं ना, फ्रैक्शन p/q, लेकिन 1/0 रेशनल नहीं, ठीक, ये ध्यान रखना। अब हम एग्जाम्पल 1 देखिए, फटाफट। एवरी होल नंबर इज नेचुरल, क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं? नहीं होते। जीरो होल नंबर है बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये गलत है। एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2, एवरी इंटीजर है रेशनल, एवरी इंटीजर इज रेशनल, यस एवरी इंटीजर इज रेशनल, बिकॉज इंटीजर के नीचे आप बाई 1 कर सकते हैं, एक से भाग लगा सकते हैं, ये भी सही है। नंबर 3 क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नो, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, क्यों, जैसे 3/5 रेशनल है, 3/5 रेशनल है बट ये इंटीजर नहीं है। तो एग्जाम्पल 1 के लिए ना वैसे इसमें एक्सप्लेन करके रखा है। आप आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। आराम से इसको देखना, पहले सोचिए रेशनल नंबर होते क्या। एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 2 में फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो रेशनल नंबर क्या, 1 और 2 पॉइंट वाले होते हैं रेशनल नंबर, तो क्या 1 से 1 और 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1.1 कर दो, 1.01 कर दो, 1.001 कर दो, सब कुछ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और वो बहुत हो गया, ये 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, कितने भी 1 और 2 के बीच में अनंत यानी इन्फिनिटी मेनी रेशनल नंबर्स आर पॉसिबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक और तरीका देने का, बहुत सारे मेथड देने के। एक्सरसाइज 1.1 ध्यान से करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.1, आप सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक अच्छी सी नोटबुक में करना और सुंदर हैंडराइटिंग में, फाइन हैंडराइटिंग में नोटबुक मेंटेन करना, ठीक है, रफ के लिए अलग करना और एक सॉल्यूशन की एक अलग बनाना, एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन। ओके, मैं जब आऊँगा आपकी सारी नोटबुक चेक करूँगा वहाँ पे। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, इज 0 ए रेशनल नंबर? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? yes, it can be written in, it can be written as, हिंदी वाले बच्चों इसको लिखा जा सकता है 0/1, यानी इसको 0/1 की तरह लिखा जा सकता है, 0/1 की तरह लिखा जा, हिंदी वाले लिख लेना, इसको 0/1 की तरह लिख सकते हैं। Where p and q are integer, q not 0, यहाँ देखिए 0 and 1 are integers है ना, 0 and 1 are integers, यानी 0 and, ठीक है,
और Q नॉट जीरो, यानी Q इज नॉट जीरो। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ये उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन में आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हिंदी वाले बच्चों तो रैशनल को आपने याद कर लिया होगा, बिटवीन 3 and 4 और बिल्कुल आसान 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 बहुत सारे हो सकते हैं। 6 बोला ना, 3.6 हो गया, ऑलरेडी हो गया, या 3.01, 3.001, बहुत सारे, इंक्लूडिंग मैनी रैशनल नंबर्स आर पॉसिबल, बहुत सारे तरीके हैं। पहला होमवर्क अपना अपडेट रखना बच्चों, होमवर्क में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, हमें लिखना है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। तो एक काम करते हैं, 3/5 and 4/5 लेके लेते, इनको एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर यानी अंश और हर, हिंदी में अंश और हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर याद रख, लिख लेना। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना और बड़ा कर लेना, यानी ऊपर नीचे, इसको 50 इसको 50 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। इसको 50 करने के लिए इसको और इसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 इंटू 10/10, ये क्या बना, 30/50 बन गया, यानी 3/5 को 30/50 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी हम कर सकते हैं, 4/5 को 40/50 कर दिया, 3/5 ये हो गया, ये हो गया। अब आप मैं यहां लिखूंगा, आप नीचे लिखना। सो अब इससे बड़ा नंबर क्या, आप डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना, तो लिखना 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, आपको छोड़ के लिख सकते हैं, 37/50 कर दो, ठीक है, एंड 39/50 भी कर सकते हैं, कुछ भी 41 सब लोग एक जैसा आंसर मत देना, ज्यादातर आदत होती 31/50, 32/50, 33, 34 सोचेगा नकल की है, बहुत सारे हो सकते हैं। और अगर आपको कोई बोलेगा इसके बीच में 100 नंबर लिखने हैं, आप इनको 300/500 कर लो, 400/500 कर लो, कितना भी कर लो, फिर आप कर लो 300 1 बटा 500, 300 2 बटा 500 कर लेना आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, 5 रैशनल नंबर्स आर। अब देखिए आपने नेक्स्ट वन, वेल बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में क्या है, मैंने वहां पर लिख दिया नेचुरल, होल, इंटीजर, सब एक बार वहां पर लिख दिया। आपको क्वेश्चन 4 में ट्रू और फॉल्स करना है, सत्य और असत्य करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये झूठे हैं सच्चे हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण बताइए। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारी नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ, इसके पास जो है सब है, तो ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, सही है। इसमें कारण क्या है, क्योंकि लिख देना एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जस्टिफिकेशन आपने दे दिया, इसकी कोई जरूरत। जो गलत है उसका जरूर आप इसको रीजन बताना। तो पार्ट 1, फोर्थ का पार्ट 1, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? फॉल्स, झूठा है। एग्जाम्पल बोलना, क्यों एग्जाम्पल क्या बताओगे? -2 इज इंटीजर, -2 इज इंटीजर बट नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, बट नॉट a whole, but not whole number। जो फॉल्स है उसका रीजन जरूर बताना। नंबर 3 में क्या बोला? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। रेशनल नंबर क्या सारे, आप पहले खुद सोचिए और आंसर लिखिए, फिर वीडियो प्ले करके चेक करना आपने जो आंसर लिखा, और फिर अभी जो आंसर वीडियो में आपको मिला कि आपका आंसर मैच कर रहा है, जस्ट चेक इट।
एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या ये सपोज 4/5 रेशनल है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। ये वाले सभी इसमें है, ये वाले नहीं है। इट इज ऑल्सो फॉल्स। एक एग्जाम्पल दे देना, एग्जाम्पल दे देना। 4/5 इज रेशनल। 4/3 कर दो तो भी चलेगा। 4/3 इज रेशनल but not whole number। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म होगा। ध्यान से पढ़ना और वीडियोस को आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर लिखना। दिस इज ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। हैव ए नाइस डे। गुड लक बच्चों, पढ़ते रहना। बाय बाय।